आज स्वतंत्रता दिवस है और निराला की हम कविताएं को गुणवत्ता पढ़ने वाले थे। लेकिन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक कविता जैसे निराला की प्रासंगिकता थोड़े हिंदी साहित्य में इस तरह से भी है कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो अगर कहीं ना कहीं, हालांकि छोटी कविता है इसलिए इसे पढ़ना उतना दिक्कत वाली बात नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो कविता का नाम है जागो फिर एक बार। निराला का समय 1899 से 1961 के बीच का है। और जागो फिर एक बार जो कविता है, इस कविता को हम उद्बोधन परक कविता मानते हैं। उद्बोधन परक को हम और गहराई से समझें तो इसका मतलब है आवाहन परक, कि हम एक तरह से बोल रहे हैं सामने वाले को कि आप जागो। आज स्वतंत्रता के लिए जागना सबसे जरूरी था। तो ये कविता दो खंडों में बटी हुई है। जागो फिर एक बार भाग एक, जागो फिर एक बार भाग दो। जो भाग एक है, ये मतवाला साप्ताहिक में कलकत्ता से 9 जनवरी 1926 को प्रकाशित हुई। और जो दूसरा भाग है वो भी मतवाला साप्ताहिक में 27 मार्च को 1926 में प्रकाशित हुई। दोनों कविताओं में कालांतर है। मतलब 1929 में निराला ने परिमिल कविता संग्रह, दोनों को एक ही जगह परिमिल कविता संग्रह में इन्होंने एकत्रित किया। और जब हम सोच रहे हैं कि 1926 मतलब वो टाइम पीरियड चल रहा था, उससे पहले आप 1916 में जाओ, कांग्रेस का लखनऊ में सदन, 17 में चंपारण, 20 में असहयोग, उसके बाद सारी चीजें घट ही रही थी, कुछ रुक नहीं रहा था। लेकिन एक चीज समझ आ रही थी कि सारी चीजें तो व्यवस्थित हैं, पर हम फिर से शिथिल पड़ते जा रहे हैं। हमने लगातार आंदोलन किए, हमने लगातार सुधार किए, लेकिन फिर से हम सोते चले जा रहे हैं। तो इसलिए ये उद्बोधन परक कविता निराला की कहती है, जागो फिर एक बार, प्यारे जागते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी दो खोलती है द्वार। जागो फिर एक बार मतलब चेतना का जागना जरूरी हो गया। हम वैदिक युग के जागरण की बात समझते हैं, लेकिन फिर से चेतना का जागना जरूरी हो गया। प्यारे, प्यारे मतलब प्यारे भारतवासी, प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि योजक चिन्ह के द्वारा ये काफी गहराई से चीजों को बताने की प्रयास कर रहे हैं कि क्रियाशीलता, गतिशीलता स्वतंत्रता संग्राम में खड़ी खोलती है द्वार, कि हमारे पास मौका है। जागो फिर एक बार, आंखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, बंद कर पांखें पी रही है मधुमौनिया, सोई कमल कोरकों में बंद हो रहा गुंजार। जो गुंजार है, गुंजार अक्सर भौरे करते हैं, तो ये गुंजार क्यों बंद होने लगा, यानी ये जो तुम्हारा जागना था क्यों खत्म होने लगा, क्यों फिर से आप सुसुप्तावस्था में चले गए। इन प्रश्नों का उत्तर दो। तुम मधु मौन हो, क्या तुम्हारा मौन होना वास्तव में मधुरता है? सोई कमल कोरकों में, कमल कोरकों में सोना एक तरह से प्रतीक है, जैसे कमल के भीतर जो सोता है, तो वास्तव में उससे बेहतर बिस्तर नहीं होता। तो तुम क्यों, या तो पी रही है मधुमौन या सोई कमल कोरकों में, ऐसी चीजें कर रहो करोगे तो तुम्हारी जो क्रियाशीलता है या फिर तुम्हारी जो वास्तविकता है कि गुंजार करना चाहिए, तो बंद हो रहा गुंजार। जागो फिर एक बार, अस्ताचल ढले रहे। शिक्षा भी विभावरी में चित्रित हुई है देख, यामिनी गंधा जगी। यामिनी गंधा को आप रजनीगंधा मान सकते हो, कि जो रात्रि, यामिनी मतलब रात्रि का जो पुष्प है, तो राज्य का पुष्प भी जग। अस्ताचल ढले रंग, अस्ताचल मतलब पश्चिम का जो सूरज है, अब पश्चिम का सूरज ढलना चाहिए। सशिच्छा भी विभावरी में, इस सशिच्छा भी मतलब
एक शशि चंद्रमा होता है, छवि सौंदर्यता समझ सकते हो। कि छवि अ, विभावरी, विभावरी मतलब रात, चित्रित हुई है देख, यामिनी गंधा जगी। रजनीगंधा का जगना एक तरह से प्रतीक होता है कि रात और दिन मायने नहीं रखता, या फिर रात मायने नहीं रखती, वो अपनी खुशबू फैलाएगी ही। तो किसी भी तरह की विषम परिस्थितियां हो, हमारे देश में रात्रि छाई हुई हो, पर यमनी गंधा जगी है, यानी रजनीगंधा का पुष्प अ, महक दे रहा है। एकटक चकोर कोर दर्शन प्रिय, आशाओं भरी मौन भाषा बहु भावमयी। बात कि एकटक चकोर कोर दर्शन प्रिय, प्रकृति की जो क्रियाशीलता है, जागृत अवस्था है, सकारात्मकता, आशाओं भरी मतलब सकारात्मकता, मौन भाषा बहु भावमयी मतलब भाषा जरूर मौन है, लेकिन उसमें भाव अनंत है। घेर रहा चंद्र को चाव से, शिशिर भार व्याकुल कुल, फूले फूल झुके हुए, आया कलियों में मधुर, मद उर यौवन उभार। यौवन उभार का मतलब होता है, एक तरह से ये प्रतीक है। कलियां खिलना मतलब जैसे समझो कि विद्रोह का प्रतीक या फिर जागने का प्रतीक। जब लिख रहे हैं निराला जी, आया कलियों में मधुर, मद उर यौवन उभार, जागो फिर एक बार। और ये चीज हमें समझा देती है कि हमारा जागना वास्तव में कितनी बड़ी जरूरत हो जाता। पीऊ रव पपीहे प्रिय बोल रहे, सेज पर बिरह बिगधा बधू, याद कर बीती बातें रातें मिलन की, मूंद रही पलके चारू, नयन जल ढल गए, लघुतर कर व्यथा भार, जागो फिर एक बार। सहृदय समीर जैसे, सहृदय समीर मतलब यहाँ पे अगर अनुप्रास देखना चाहोगे तो छह का अनुप्रास है। सहृदय समीर, समीर मतलब पवन, सहृदय समीर जैसे, जैसे में उपमा अलंकार। अगर इतनी गहराई से समझना चाहते हो तो बताना, इतने भी गहराई से बातें कर सकते। पोछो प्रिय, पोछो प्रिय और नयन नीर, दोनों में भी छह का अनुप्रास अलंकार। तो सहृदय समीर जैसे, पोछो प्रिय, नयन नीर, शयन शिथिल बाहें। शिथिल बाहें मतलब निष्क्रिय, और शिथिलता देखो, एक तो निष्क्रियता होती है कि आप वास्तव में उस योग्य नहीं हो, और एक शिथिलता होती है कि आप योग्य होते हुए भी निष्क्रिय हो, या फिर आप उस चीज को करना नहीं चाहते। तो शयन शिथिल बाहें, बाहें जो है सोई हुई हैं, भर स्वप्निल आवेश में, व्याकुलता समझ सकते हो। आतुर उर बसन मुक्त कर दो, मतलब जो आतुर उर मतलब हृदय, बसन मुक्त वस्त्रों से मुक्त कर दो। बात आजादी के करीब है, 1926 में है, तो वहां पे जो पश्चिमी वस्त्र थे, तो या तो आप ये समझ सकते हो कि वसन मुक्त मतलब कह रहे हैं कि जो विदेशी वस्त्र है, उनको त्यागो, या फिर दूसरे अर्थ में ये समझ सकते हो कि जब बाहों में वस्त्र होते हैं, या फिर वस्त्र को आप बंधन समझो, तो वस्त्र आपको बांधे रखते हैं, वसन मुक्त कर दो, उस बंधन को हटा दो। आतुर उर वसन मुक्त कर दो, सब सुप्त सुखोन्मद हो, छूट छूट अलस, अलस मतलब आलस, और सब सुप्त सुखोन्माद कर दो, मतलब सोने की अवस्था को छोड़ के सुख के उन्माद को छूट छूट कर अलस फैल जाने दो पीठ पर। पीठ पर फैल जाने का वास्तविक अर्थ होता है जैसे सामने जो होना और पीछे होना, जैसे पीठ पीछे इंसान कायरता कायर हो जाता है, तो वो फैल जाने दो पीठ पर, उस कायरता को तुम हटा दो, और ये आलस को फैल, आलस का छूटना फैल जाने दो। कल्पना से कोमल, कल्पनाओं से भी कोमल, रिज कुटिल प्रसार कामी केस गुच्छ। रिज कुटिल, रिज कुटिल मतलब घुंघराले, घुंघराले एक तरह से होता है कि उलझन में आपको रिज कुटिल, उलझनों को प्रसार कामी, खुलने दो, यानी विस्तार करने दो। केश गुच्छ, केश गुच्छ को विस्तार करने दो। वास्तव में ये प्रतीक है कि आप जो सो रहे हो, किस लिए सो रहे हो,
कि आप सोच रहे हो कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, मैं अकेला अगर करूँगा तो क्या करूँगा? तुम कल्पनाओं के कोमल द्वार पे बैठे हुए हो, लेकिन तुम इस रिज कुटिल को अब खुलने दो। प्रसार कामी केशगुच्छ, बंधो मत, खोल दो। तन मन थके थक जाए, मृदु सुरभ सी समीर में। बुद्धि बुद्धि में हो लीन, मन में मन, जी में जी। मतलब जो मन, जैसे हम छायावादी निराला को देख रहे हैं, तो छायावादी निराला वास्तव में क्या है? स्थूल के प्रति सोच का विद्रोह। तो मन में मन हो और जी में जी। जो जी में हो वही जी में हो, और जो मन में हो वही मन में हो, और जो बुद्धि हो बुद्धि में, बुद्धि बुद्धि में हो लीन। स्थूल और सूक्ष्म में अलगाव ना हो। स्थूल भी वही हो, सूक्ष्म भी वही हो, बुद्धि भी वही हो, बुद्धि भी वही हो, मन जो है वही मन है। एक अनुभव बहता रहे। अब तुम अरे वैचारिक अलगाववाद को, अभेदवाद को दूर करो। अब तुम वैचारिक एकता लाओ। उभय आत्माओं में कब से मैं रही पुकार, जागो फिर एक बार। उगे अरुणाचल में रवि। अरुणाचल मतलब पूर्व दिशा समझ लो। आई भारती रति कवि कंठ में, क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृत पट। गया दिन आई रात, गई रात खुला दिन। ऐसे ही संसार के बीते दिन, पक्ष, मास, वर्ष कितने ही हजार। जागो फिर एक बार। आप चाहो तो लयात्मकता से भी पढ़ा जा सकता है, पर मैं चाहता था कि आप हर एक भाव को और करीब से समझो, हर एक शब्द आपको करीब से समझाए। और हो सकता है बहुत से शब्द नहीं समझाएंगे, लेकिन कम से कम अगर आपको एक फ्रेज जागो फिर एक बार समझ आ गया, तो इस पूरे कविता की महत्ता आपको समझ आ जाएगी कि निराला की ये जो कविता है कितनी महत्वपूर्ण और कितनी एक वर्तमान समय में भी रखती है, प्रासंगिकता रखती है, जब हम ऐसे भौतिकतावादी समाज में फिर से सो गए हैं और फिर से लगातार मखमल के गद्दों में सोते ही रहना चाहते हैं। तो फिर हमें समझ आता है तुम्हारा तन और मन है दोनों थक गया है, और तुम जरूर सो जाओ, पर तुम अपने विचारों को मत सोने दो। तो इसलिए निराला जी की ये कविता काफी प्रासंगिक हो